नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल चौधरी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट पेनक्रियाज। देखो, पेनक्रियाज जो है अपना, जो सिंपल वर्ड आ रहा है कि पेनक्रियाज अपना एक कंपोजिट ग्लैंड है। किस तरीके से? ये एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। कंपोजिट मतलब मिक्स्ड ग्लैंड। ना तो ये ग्लैंड एक्सोक्राइन है और ना ही ये ग्लैंड कैसी है, एंडोक्राइन है। मतलब इन ना तो इसको अपन एक्सोक्राइन में काउंट करते हैं, ना ही एंडोक्राइन में। ये दोनों का ही क्या है, मिक्स्ड है पेनक्रियाज। ठीक है, तो पेनक्रियाज एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है और एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है। तो इसको अपन काउंट करते हैं किसमें, मिक्स्ड ग्लैंड में, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में अपन देखेंगे कि तो पेनक्रियाज में कौन सा पार्ट एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करेगा। अपन को तो एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ने हैं इसके, ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शन नहीं पढ़ने इसके। तो एंडोक्राइन फंक्शंस में अपन क्या पढ़ेंगे, जो पेनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स है, उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि पेनक्रियाज आखिरकार है क्या। तो जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाज बहुत ग्लैंड्स की तरह वर्क कर रहा है। बताया कि ये एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करेगा और एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करेगा। अब इस ग्लैंड के अंदर अपन को एंडोक्राइन पार्ट को पढ़ना है। तो एंडोक्राइन पार्ट में एंडोक्राइन फोर्सन कौन बनाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, मतलब लैंगर हैंस के द्वीप। आइसलेट्स मतलब द्वीप। देखना एक चीज, जैसे ये अपना क्या है, पेनक्रियाज है। ठीक है, अब इस पेनक्रियाज पर मैं क्या लगा दूँ, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स लगा दूँ इस तरीके से। तो ये डॉट्स एक तरीके से क्या आ गया, ये पेनक्रियाज तो क्या आ गया, पूरा एक तरीके से समुद्र आ गया। ठीक है, अब इस समुद्र के अंदर छोटे छोटे डॉट्स क्या की तरह दिखेंगे, आइसलेट्स की तरह दिखेंगे, द्वीप की तरह दिखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टापुओं की तरह दिखेंगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं अपन, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, क्लस्टर होते हैं। जो वो क्लस्टर क्या कहलाते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। जैसे मान लो ये पूरा चारों तरफ का ये जो पार्ट है, ये तो कौन सा पार्ट आ गया, एक्सोक्राइन पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये रेड कलर में जो तुमको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, एक तरीके से आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। अब ये वाला जो पार्ट है, ये किसकी तरह वर्क करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब इस फोर्सन के अंदर क्या होगा, अपन को दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। एक तो अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। एक तो अल्फा सेल्स और एक क्या, बीटा सेल्स। काय में, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस के अंदर अपन को दो टाइप की सेल देखने को मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखना तुम कि ये जो डॉट डॉट की फॉर्म में है, यही अपने पास में पेनक्रियाज का क्या बनाएंगे, एंडोक्राइन पार्ट बनाएंगे। बाकी तुमने देखा कि जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वो तो क्या करेगा, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उनका प्रोडक्शन करेगा और इस डक्ट के थ्रू क्या कर देगा, सीधा इंटेस्टाइन में लाकर छोड़ देगा। जितने भी एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, उन सबको इस डक्ट के थ्रू लाएगा और इंटेस्टाइन में लाकर छोड़ देगा। तो वो वाला पार्ट तो किसकी तरह वर्क करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा। लेकिन ये जो डॉट डॉट की फॉर्म में अपन को दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट क्या दिखेंगे अपन को, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हुए दिखेंगे। अब अपने पास में दो टाइप की सेल आती है, किसमें, आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस में, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है, और ये लगभग कितना परसेंट पार्ट बनाएगा, 1 से 2%। और नंबर में कितने होते हैं, 1 to 2 मिलियन आइसोलेट्स होते हैं किसके अंदर, पेनक्रियाज के अंदर। तो इनका नंबर भी अपन को पता चल गया और ये कितना परसेंट पार्ट कवर करेंगे, किसका, पेनक्रियाज का, वो भी अपन को क्या चल गया, पता चल गया। तो 1 to 2% पार्ट क्या करेंगे, पेनक्रियाज का ये कवर करने का काम करेंगे। तो देखो, जो अल्फा सेल्स है वो तो क्या सिक्रेट करेगी, ग्लूकागोन। ठीक है, और जो बीटा सेल्स है वो किसका सिक्रेशन करेगी, इंसुलिन का। ठीक है, ये सारी चीज़, ये दोनों सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट होगी, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएगी और ब्लड के अंदर क्या करेगी, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने का काम करेगी। होम्योस्टेसिस मतलब जैसी नॉर्मल कंडीशन है उसको बनाए रखना। ग्लूकोज का लेवल ना तो बढ़ने देना है
ग्लूकोज का लेवल ना ही क्या होने देना है, कम होने देना है, उसको नॉर्मल लेवल पर रखना। जैसे अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 होता है, तो अपनी बॉडी कोशिश क्या करेगी कि बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे अपना, 37 ही रहे हमेशा। तो वो 37 रखने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस। मतलब अपना अंदर का एनवायरनमेंट स्टेबल करना, नॉर्मल रखना, जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रखना, वो काय में आता है, होम्योस्टेसिस में आता है। तो मेंटेन ब्लड, अब होम्योस्टेसिस की बात है तो ये किसका होम्योस्टेसिस कर रहा है, ग्लूकोज का कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स दो हार्मोन सीक्रेट होंगे, ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो पहला अपन देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, अल्फा सेल्स के फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा सेल्स है वो अल्फा सेल्स हार्मोन कौन सा सीक्रेट करेगी, ग्लूकागोन करेगी। कौन सा सीक्रेट करेगी, ग्लूकागोन। अब इसमें टारगेट और ऑर्गन कौन दे रखा है कि कौन से ऑर्गन पर जाकर ग्लूकागोन वर्क करेगा, इस बात की अपन को क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो ग्लूकागोन क्या करेगा, जो मेनली लीवर सेल्स है, लीवर सेल्स को दूसरा नाम क्या देते हैं अपन, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स पर जाकर वर्क करेगा और वहाँ पर क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा कैसे, हेपेटोसाइट्स के पास में जो ग्लाइकोजन डिपॉजिट होता है उस ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ये तोड़ेगा, क्या करेगा, तोड़ेगा, उसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा तो उसको काय में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में, काय में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, कहाँ पर, ब्लड में। तो एक तरीके से जो ग्लूकागोन है वो क्या कर रहा है, हेपेटोसाइट सेल्स पर जाकर वर्क कर रहा है। हेपेटोसाइट सेल्स के पास में क्या है सर, हेपेटोसाइट्स के पास में क्या है, जो ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, वो टूट रहा है और काय में टूट रहा है, ग्लूकोज के अंदर टूट रहा है। और वो ग्लूकोज में टूट रहा है तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, मतलब शुगर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये जो अपना ग्लूकागोन है ये किसी भी तरीके से क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। ये ऐसे ही केवल लीवर सेल पर ही वर्क नहीं करता, जैसे अपन, ये तो केवल एनसीईआरटी की लाइन है वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही अपन देखिए तो ये एडिपोज टिश्यू पर भी जाकर वर्क करेगा, एडिपोज पे जाके क्या क्या करेगा, जो फैट है उस फैट का क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करेगा उसको काय में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो कैसे भी करके क्या करना है, इसको ग्लूकागोन को ब्लड के अंदर क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। अब वो चाहे फंडा कुछ भी लगाए, चाहे ये लीवर सेल्स पर जाकर वर्क करे, लीवर सेल्स के पास में तो क्या डिपॉजिट है, ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन को तोड़ देगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब जो फैट मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट को तोड़ रहा है, किसको, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी दूसरे सोर्स, जैसे प्रोटीन को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा। अब इनको तोड़कर यदि ये ग्लूकोज बना रहा है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी दूसरे प्रोडक्ट से क्या बना रहा है, ये ग्लूकोज बना रहा है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। मतलब चाहे ये प्रोटीन को तोड़े चाहे ये फैट को तोड़े, उससे यदि ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ये आ गया ना, प्रमोट सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर किसी दूसरे प्रोडक्ट से क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसने क्या कर दिया, दो तरीके कर दिए, हेपेटोसाइट सेल पर जाएगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज बना देगा, फैट को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज को बना दिया। चौथा काम ये क्या करेगा, फोर्थ फंक्शंस क्या परफॉर्म करेगा, ये क्या करेगा, जो सेल्स है वो सेल्स क्या कर रही थी, जो ग्लूकोज को अपटेक कर लेती यदि,
तो ब्लड के अंदर क्या हो जाता, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता। ये ऐसा नहीं होने देगा। कौन? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन ऐसा काम नहीं होने देगा। ये क्या कर देगा, जो सेल्स है उनको ग्लूकोज अपटेक ही नहीं करने देगा और ना ही ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करने देगा। तो मुझे बताओ, यदि सेल्स को प्रॉपर क्या नहीं मिल रहा, ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, तो बॉडी के अंदर क्या आएगी, वीकनेस आएगी। बॉडी के अंदर क्या आएगी, वीकनेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो ग्लूकागोन है ये बहुत सारे फंक्शंस को क्या करता है, अल्टर करेगा, जिससे ओवरऑल क्या हो सके, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ सके। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट को प्रमोट कर रहा है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। दूसरे वर्ड में बोले तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस को क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस को क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है। कौन? ग्लूकागोन। ठीक है, तो ग्लूकागोन सीक्रेट किससे हुआ है, अल्फा सेल से। दूसरी चीज़ और देखना, जो अपना ग्लूकागोन हो चाहे इंसुलिन हो, दोनों ही कैसे हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। कैसे हैं, पेप्टाइड हार्मोन, मतलब अमाइनो एसिड्स के क्या है, पॉलीमर है। अमाइनो एसिड के क्या होंगे, ये पॉलीमर होंगे। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी ग्लूकागोन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपने इंसुलिन के ऊपर। मतलब किसके ऊपर चलेंगे अपन, जो अपनी कौन सी सेल्स होगी, अपनी इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। तो जो इंसुलिन है वो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या कर देगा, ये कम करने की कोशिश करेगा। मतलब ग्लूकागोन का जस्ट उल्टा काम करेगा। ग्लूकागोन तो क्या कर रहा था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था, कोई भी तरीका लगाना पड़े चाहे, लेकिन हर तरीका लगाकर वो क्या कर रहा था, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा था। अब इंसुलिन चाहे कोई भी फंडा लगाए, चाहे कोई भी तरीका लगाना पड़े इसको, ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करेगा। तो ग्लूकागोन तो बढ़ाने का काम कर रहा था और इंसुलिन क्या कर रहा है, कम करने का काम करेगा। तो ये कैसा हार्मोन हो गया अपना, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया। मतलब कैसा हार्मोन है ये, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करने की कोशिश करेगा। इसके टारगेट ऑर्गन कौन आ गए, हेपेटोसाइट्स। मतलब क्या करेगा, ये ग्लूकोज को काई में कन्वर्ट करेगा, वापस से ग्लाइकोजन में, काय में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, लीवर के अंदर आकर वापस क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था ग्लाइकोजन का, यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को वापस लाकर कहाँ पटक देगा, जो हेपेटोसाइट सेल है उसके अंदर लाकर पटक देगा। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरे टारगेट और कौन आ गया, एडिपोसाइड्स। मतलब जो भी ग्लूकोज है उसको क्या करेगा, फैट के अंदर कन्वर्ट करेगा और उससे क्या करेगा, फिर उसको फैट एडिपोसाइड सेल्स के अंदर डिपॉजिट कर देगा। मतलब ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करेगा और फैट में कन्वर्ट करके फिर क्या करेगा, जो एडिपोसाइड सेल्स है या जो फैट सेल्स है उनके अंदर क्या कर देगा, फैट का डिपोजिशन कर देगा। मतलब ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करेगा और उस फैट का डिपोजिशन कहाँ कर देगा, जो हेपेटोसाइड सेल होगी वहाँ पर कर देगा। क्योंकि इसको ओवरऑल क्या करना है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ग्लूकोज अपटेक, मतलब पहले क्या कर रहा था, ये सेल्स को ग्लूकोज को अपटेक ही नहीं करने दे रहा था, अब ये क्या करने दे रहा है, अपटेक को बढ़ा रहा है। उसका जस्ट उल्टा करेगा भाई। ठीक है, रैपिड ग्लूकोज मूवमेंट ब्लड से कहाँ करेगा, सेल्स के अंदर करेगा, तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया, मिया मतलब ब्लड, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम कर देगा, क्योंकि अपटेक बढ़ा दिया किसका, ग्लूकोज का, कहाँ से, ब्लड से सेल्स के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब वही बात आ गई कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा काई में, ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो वो ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होगा, लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो दोनों सेल्स, जो दोनों हार्मोन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। ब्लड के अंदर यदि नॉर्मल से क्या, ब्लड के अंदर यदि नॉर्मल से ज़्यादा ग्लूकोज हो गया
तो भी कम लाने की कोशिश करेगा, और ब्लड के अंदर नॉर्मल से कम हो गया तो भी उसको वापस नॉर्मल पर लाने की कोशिश करेगा। कौन? ग्लाइकोजन और इंसुलिन दोनों का मिलकर यही काम है। अभी देखो कंपैरेटिव स्टडी जब अपन करते हैं दोनों हार्मोन्स की, तो देखो इसके अंदर सेल का टाइप कौन सा है? अल्फा सेल है सर। किसके अंदर? ग्लूकोज का सिक्रेशन कौन करेगी? अल्फा सेल। और इंसुलिन का सिक्रेशन कौन करेगी? बीटा सेल्स। हार्मोन का टाइप है, दोनों ही हार्मोन कैसे हैं? पेप्टाइड हार्मोन है। इसका टारगेट ऑर्गन कौन था? हेपेटोसाइट्स, लीवर सेल्स थी, ठीक है। इसका भी कौन होगा? हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स। ये एक एनसीईआरटी का डाटा है, तो उसके हिसाब से बाकी दोनों में ही एडिपोसाइट सेल्स आ सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर, ब्लड शुगर ये क्या करेगा? ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ये तो बढ़ाएगा, ये क्या करेगा? कम करेगा। की प्रोसेस क्या है? ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब क्या करेगा? जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ेगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, क्योंकि उसको अल्टीमेट क्या करना है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। इसको क्या करना है? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा काय में? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज अपटेक ये सेल्स के अंदर क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि इसको क्या करना है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, और ये सेल्स के अंदर ग्लूकोज का अपटेक क्या कर देगा? बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है? दोनों हार्मोन मिलकर कंबाइंडली क्या करते हैं? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अपने पास में एक डिजीज आती है, कौन सी? डायबिटीज मेलाइटस। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है वो ऐसी डिजीज है जिसमें क्या हो रहा है? जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है। बढ़ क्यों रहा होगा? सब इंसुलिन काम नहीं कर रहा होगा, इंसुलिन काम नहीं कर रहा होगा। इंसुलिन का सिक्रेशन कौन कर रहा होगा? बीटा सेल्स। मतलब बीटा सेल्स ने कुछ गड़बड़ी करी है, इसके कारण क्या हो रहा होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा होगा, ठीक है। मतलब इंसुलिन का लेवल क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। सीधी सी बात ये आती है, ठीक है। तो डायबिटीज कैसी कंडीशन है? यदि लंबे समय तक क्या रहे? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहे, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे? डायबिटीज मेलाइटस। एक आता है डायबिटीज इंसिपिडस, जो अपन ने कहाँ देखा था? वो अपन ने देखा था वैसोप्रेसिन के लिए, एडीएच हार्मोन के लिए। जो क्या हो रहा था? यदि एडीएच हार्मोन की कमी हो रही थी तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो रही थी? डायबिटीज इंसिपिडस। जबकि ये कौन सा है? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस मतलब एडीएच की कमी के कारण यूरिन का अमाउंट ज़्यादा बन रहा है, मतलब वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे? डायबिटीज इंसिपिडस बोल रहे थे। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटस, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट सीधा सा है। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करना। तो अपन क्या करेंगे? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं किसके? डायबिटीज मेलाइटिस के। इसमें क्या होगा? कुल मिला के क्या करना है अपन को? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर इसके कैरेक्टर क्या आएंगे? मल्टीफेक्टेड मेटाबॉलिक कंडीशन अफेक्टेड द होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी ही कैसी हो जाती है? बिल्कुल मतलब सुस्त हो जाती है, क्योंकि सेल्स क्या नहीं कर पाएगी? ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? सारा जो इंसुलिन है, वो जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सेल्स को क्या अपटेक नहीं कर पाएगी? जो ग्लूकोज है उसको अपटेक नहीं कर पाएगी, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज का पाया जाना। जब यूरिन पास आउट करेगा पेशेंट, तो उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। कीटोन बॉडीज, देखो सेल्स ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पा रही, लेकिन सेल्स को क्या बनानी है? एनर्जी तो बनानी है ना। तो एनर्जी बनाने के लिए वो क्या करेगी? दूसरे प्रोडक्ट्स को तोड़ना स्टार्ट कर देगी, मतलब फैट को तोड़ना स्टार्ट कर देगी। फैट टूटेगा तो कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होगा, और वो कीटोन बॉडीज क्या होगी? यूरिन के अंदर अपन को देखने को मिलेगी, और ये क्या करेंगे? साथ में ब्लड के अंदर एसिडिक लेवल को बढ़ा देगा। कौन? ये कीटोन बॉडीज। क्योंकि कीटोन बॉडीज बन कहाँ से रही है?
फैट का ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है। फैट का ऑक्सीडेशन ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर जो इंसुलिन है उसका अमाउंट कम हो गया, तो सेल्स ग्लूकोज को अपटेक ही नहीं कर पा रही। अपटेक नहीं कर पा रही तो क्या हो रहा है, वहाँ पर सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा। ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो वो एनर्जी के लिए किसी दूसरे प्रोडक्ट को तोड़ती है। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? फैट हो जाता है। और फैट क्या प्रोड्यूस करता है? कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। अब लास्ट आता है क्या? थेरेपी। थेरेपी अपन को पता ही है कि इंसुलिन की थेरेपी देंगे इस पेशेंट को। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, अपना डायबिटीज मेलाइटस ठीक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो शुरू वाली 3 चीज आई वो तो क्या आ गए, इसके कैरेक्टर आ गए। क्या? कि बॉडी वीक रहेगी, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा और कीटोन बॉडीज ज़्यादा होगी। तो एसिडिक इफेक्ट आएगा किसके अंदर? बॉडी के अंदर। ठीक है। एसिडोसिस क्रिएट करेगी। ठीक है। लास्ट में कुछ कीवर्ड आ गए। ठीक है। इसका मतलब ओवरव्यू आ गया पेनक्रियाज का। ग्लैंड कौन सी आएगी? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड है ये। अल्फा सेल्स किसका प्रोडक्शन करेगी? ग्लूकागोन का, जो क्या करेगा? हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। बीटा सेल्स क्या करेगी? हाइपोग्लाइसेमिक मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करेगी। दोनों मिलकर क्या करेंगे? ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट करेंगे किसके अंदर? ब्लड के अंदर। डायबिटीज मेलाइटस क्या हो गया? लंबे समय तक यदि ग्लूकोज का लेवल कहाँ बना ही रहे, ज़्यादा ही रहे, कहाँ पर? जो अपना ब्लड है वहाँ पर। तो इस कंडीशन में कैरेक्टर क्या आते हैं? कीटोन बॉडीज दिखेगी, यूरिन में क्या दिखेगा? ग्लूकोज दिखेगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अपना जो पेनक्रियाज है उसका एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चा, थैंक यू।